लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ रामधनाव पंचायत के वर्तमान मुखिया अंजनी कुमारी जी के प्रतिनिधि प्रभुनाथ माझी जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत आने वाले उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसको उन्होंने धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और बेहतर रामधनाव बनाने का प्रयास किया है। तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या पहल रही है? मेरा पंचायत का चयन थोड़ा देर से हुआ है लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, जिसमें कचरा प्रबंधन का बिल्डिंग बन रहा है, कार्य प्रोसेस में है। बस कुछ ही दिनों में 1 महीने के अंतराल में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में कचरा प्रबंधन का काम शुरू हो जाएगा मेरे पंचायत में। बिल्कुल, लेकिन कचरा संस्करण इकाई यानी कि कूड़ा घर बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार की मानसा है कि गांव गंवई के लोग जितने भी कूड़ा करकच फेंकते हैं रोड पे नाली पे, जिससे वातावरण दूषित होती है, उसी चीज़ को हर द्वार से बाल्टी के द्वारा, जिसको डस्टबिन बोला जाता है, ठेला रिक्शा के द्वारा कचरा प्रबंधन की भवन जहां निर्मित रहेगी वहां पे ले जाया जाएगा। उस कूड़ा करकट प्लास्टिक जितने भी होते हैं सूखा गीला, उसका प्रसंस्करण कर यानी कि छटाई कर उससे खाद तैयार की जाएगी, जिस खाद को वर्मी कंपोस्ट के जरिए किसानों के खेत में दिया जाएगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहल किया जा रहा है वो सफल हो पाएगा और कहीं ना कहीं जनता इसके प्रति सजग हो पाएगी? मुझे तो लगता है कि जिस तरह सरकार की सोच है, जनहित के लिए ज़रूरी है ये कचरा प्रबंधन सक्सेसफुल होगा। इसमें सहभागिता गांव गंवई के ग्रामीण जनता की भी होनी चाहिए, जिससे ये सक्सेस हो जाएगा, खाद प्रसंस्करण बनेगा इसका। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत जो कर्मी पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके मानदेय को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि उनका मानदेय जो है कैसे किया जाए, तो उसकी क्या प्रक्रिया, किस माध्यम से किया जाएगा? मानदेय की समस्या है। सरकार की जो सोच है, सरकार की जो प्रक्रिया है कि कर्मी को बहाल कर दीजिए, कर्मी का भुगतान मेहनताना पंचायत स्तर से होगा, ये प्रक्रिया जो है सरकार की थोड़ी सी गलत है, क्योंकि इसको कार्य योजना के अंतर्गत ली जाती है। पंचायत कार्य योजना यानी कि जीपीडीपी, उसके अंतर्गत उनकी भुगतान की भी प्रक्रिया ली जाती है, जिस भुगतान को सालाना पेमेंट सरकार के नेटवर्किंग विधि के द्वारा की जाती है, जो छोटे छोटे कर्मियों के लिए गलत है, क्योंकि उनकी जो मेहनताना है वो बहुत कम राशि की है। बिल्कुल। 1500 से लेकर 3000 तक की मेहनताना राशि है, जिसका भुगतान वो भी उनको प्रत्येक महीना नहीं हो पाएगा, जिससे उनको कष्ट है। ये प्रक्रिया सरकार की गलत है। जैसे उनकी मेहनताना ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो उनको इस विधि से देना चाहिए, जिससे वो प्रत्येक माह या 2 महीना 3 माह पर उनको भुगतान की राशि पहुंच जानी चाहिए उनके अकाउंट में। जो विधि गलत है, सालाना हो सकता है, छमाही हो सकती है, ये प्रक्रिया है सरकार की, इसको प्रत्येक महीना या 2 महीना करने की आवश्यकता है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो मतलब क्या पहल किया जाए कि कहीं ना कहीं स्वच्छता कर्मियों का मानदेय समय से मिल पाए और स्वच्छता कर्मी जो है पंचायत को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में अपना सहयोग देते रहे? मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस बात को सरकार तक पहुंचाएं कि स्वच्छता कर्मी का भुगतान मेहनताना प्रति महीना हो सके, जो प्रति महीना उनके अकाउंट में चला जाए, जिससे उनको कार्य करने में मन लगेगा, क्योंकि उनकी राशि छोटी सी है और उसी से उनका गुजारा बसारा होने वाला है। ये राशि जो मेहनताना की है स्वच्छता कर्मी की, प्रत्येक माह पहुंचे उनके खाते में। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपके जिले पंचायत की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के अंतर्गत आप लोग इस पंचायत को स्वच्छता कर्मियों की मदद करेंगे। बहुत जल्द अपने पंचायत में रामधनाव में इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा
कचरा प्रबंधन का जो बिल्डिंग बन रहा है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। उस बिल्डिंग को बनने के बाद प्रत्येक दरवाजे पे कचरा संग्रह के लिए डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। उस डस्टबिन को ठेला रिक्शा जो चलाएंगे स्वच्छता कर्मी, वो आपके दरवाजे पे पहुंचकर वो अपने ठेला में डाल लेंगे, पुनः ले जाकर कचरा प्रबंधन के बिल्डिंग में संग्रह कर देंगे। उनको आप लोग मदद कीजिएगा, वे हमारे समाज में अभिन्न अंग होंगे, क्योंकि स्वच्छ करने में पंचायत को उनकी अहम भूमिका होगी। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।